चलिए चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपका अपना परिवार नवनीत एकेडमी पे। दोस्तों आशा कर सकते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई को आप लोग करने का प्रयास भी करते हैं। दोस्तों इसके पहले मैं परसेंटेज का आपके सामने 2 क्लास ले चुका हूँ परसेंटेज का, और अभी जो है मैं 3rd क्लास लेके आया हूँ परसेंटेज का, तीसरा क्लास है परसेंटेज का। जब भी जाते हैं यूट्यूब पे वीडियो को विजिट करते हैं, चैनल को विजिट करते हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जब भी चैनल को जाएँ देखने के लिए हमेशा पार्ट बाय पार्ट करके देखेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है एक दूसरा से जुड़ा हुआ है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं ना तो आपका कंसेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर होते जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, आप जब भी चैनल पे जाएं हमेशा पार्ट बाय पार्ट करके आप लोग समझेंगे। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 3rd है, और मैं आपसे कुछ उसी का जो छूटा हुआ पार्ट है उसी पार्ट को मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि आखिर में परसेंटेज हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा बारीकी चीज़ होता है, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर उस चीज़ को आप समझते हैं तो उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा और मैथ्स आपको आसान दिखेगा, ताकि अर्थमेटिक का जितना भी चीज़ है सभी परसेंटेज और रेशियो पर टिका हुआ है। इसलिए परसेंटेज को काफ़ी बारीकी से पढ़ना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर है और कोई दिक्कत ना हो। देखिए सबसे पहले मित्रों, आपसे अगर हम पूछते हैं कि अगर मान लीजिए अगर हम लेते हैं 20% अगर हम बोलते हैं तो 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 होता है। 1/5 होता है ना 20%। तो 1/5 होता है, ये जो होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है। क्या होता है? ये ओरिजिनल वैल्यू होता है। ओरिजिनल वैल्यू होता है, ठीक है ना, यानी मूल मान होता है। ये जो होता है आपका मूल मान होता है, मूल मान होता है। और ये जो होता है मेरा क्या होता है? रिजल्ट होता है। ये मेरा क्या होता है? रिजल्ट होता है, ठीक है, रिजल्ट होता है। यानी 20% का 1/5 भाग जो है, 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5, यानी 5 का 20% जो है 1 हो जाएगा। देखिए 5 का अगर आप 20% करिएगा ना तो 20% 100 20 बटे कितना 100 है? 5 से 5 कट जा रहा है, यानी कितना हो गया? 1 हो गया। 20% अगर बोला, 20% का मतलब समझ गए कि 1/5 होता है, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि 20% 1/5 हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 5 का जो 20% है, रिवर्स चलेंगे, 5 का जो 20% है इसका मान कितना है? मेरा 1 है। यानी 5 का जो 20% होगा, 5 का जो 20% होगा उसका जो मान होगा उसका जो मान होगा वो कितना होगा? 1 होगा। यानी इस कहने का मतलब ये हुआ कि 5 का जो 20% है 1 ही हो जाएगा। जब भी परसेंटेज वैल्यू को तोड़ते हैं, नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू होता है, ऊपर वाला क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है। मात्र 20 मिनट हमको रोक दीजिए, 20 मिनट में आपको वीडियो को पढ़ाऊंगा। 20 मिनट का मेरा वीडियो आएगी और एकदम आपके कंसेप्ट को लाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों चलिए, ये बात अगर आप समझ गए, इसको हम मिटाते हैं और मैं एक क्वेश्चन ये बताता हूँ कि क्वेश्चन अगर बेस्ड रहेगा, आधारित रहेगा इंक्रीज और डिक्रीज पे, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीज और डिक्रीज, यानी इंक्रीज और डिक्रीज पर आधारित जो क्वेश्चन होगा उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसका। अगर ये छोटी छोटी बात अगर आप नहीं समझते हैं तो परसेंटेज में आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्वेश्चन अगर हम लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, मान लीजिए कंसेप्ट है, इसको समझना है, ठीक है ना, ये कंसेप्ट है, इसको समझना है कि 5 का क्या है? 5 का कितना प्रतिशत, 5 का कितना प्रतिशत 2 है। देखिएगा इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आएगा पूछेगा ये 5 का कितना प्रतिशत 2 है। 5 का यानी जब भी जिसके साथ का लगा रहता है ना, उसका मतलब हो गया वो चीज़ बट्टा में आएगा, वो चीज़ का होगा बट्टा में आएगा, ठीक है ना। 5 का कितना प्रतिशत 2 है, इसको हल कैसे करते हैं देखिएगा। बोला ना 5 का मतलब क्या होगा? बट्टा में नहीं जाएगा, नीचे। तो 2 को हम ऊपर लिख देंगे, अब 5 को क्या करेंगे? नीचे लिख देंगे। जिसके साथ का लगा रहता है, जब भी क्वेश्चन में जिसके साथ का लगा रहता है उसका मतलब होता है वो चीज़ को बट्टा में लेते हैं, यानी उसको नीचे रखते हैं, उससे भाग करते हैं उस संख्या में जो दिया रहता है, जो हमको पूछ रहा है। तो 2/5 हो गया। 1/5 होता है 20%, 2/5 बराबर कितना होता है? 40%। यानी इसका आंसर जो हो गया दोस्तों, इसका आंसर जो बाबू हो गया, ये कितना हो गया?
यानी 5 का कितना प्रतिशत 2 है, तो 5 का 40% जो होता है, 5 का जो 40% है वो 2 होता है, ठीक है ना। 5 का 40% 2 है, आराम से हो जाएगा। नहीं होगा तो देखिए कैसे हो रहा है, 5 का 40% करिए ना, देखिए 2 आ रहा है कि नहीं। परसेंट का मतलब 100 हुआ, 0 से 0 खत्म हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पचे कितना 10 हो गया, 5 से 5 कट गया, 2 आ गया। 2 आया कि नहीं आया, तो 2 आया कि नहीं। 5 का यहाँ पे कितना परसेंट 2 है, तो 2 आ गया ना। 40% जैसे हम किए, 5 का 40% 2 आंसर आ गया, यानी 2 जो है 40% है 5 का, ये होता है। थोड़ा सा इस कंसेप्ट की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा, जितना भी मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ उस सभी का स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे, ताकि आप लोग को किसी प्रकार की सहूलियत हो क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए मित्रों, इसको मिटा देते हैं। अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार से है, ए बटा बी है और सी बटा अगर डी है, इस प्रकार से होता है ना, ए बटा बी और सी बटा डी, दोनों जो बाहर वाला जो छोर होता है, दोनों जो बाहर होता है वो छोर होता है, उसको हल कैसे करते हैं, इसको एक साथ लेते हैं। तो जैसे ए गुना क्या करते हैं, डी कर देंगे। जब भी इस प्रकार हो, ए बटा बी और सी बटा डी हो, डायरेक्ट क्या करेंगे, जितना बाहर वाला होगा ना, वो बाहर वाला के पकड़ के दोस्तों एक साथ उसको रख देंगे। अब बीच वाला जो होगा, नीचे का नीचे जो होगा, उसको एक साथ गुना कर देते हैं, यानी बी गुना क्या होता है हमारा सी हो जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन बोले कि 2/3 बटा 4/क्या हो 5 हो, इसका सॉल्यूशन करना है, डायरेक्ट हम समझ गए। अच्छा बाहर का पकड़ेंगे तो 2 को क्या करेंगे, 5 के साथ गुना कर देंगे, और ये बीच वाला का संग नहीं हो जाएगा, 3 गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा मेरा। 2 से 2 दोनों कितना 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा मेरा 5/6 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाता है। इस प्रकार जब भी अगर आपको आता है दोस्तों, तो बाहर का बाहर हो जाता है गुना, जब भी इस प्रकार होगा तो बाहर का गुना बाहर हो जाएगा, और जो अंदर का गुना अंदर ही रह जाएगा, यानी बी गुना सी हो जाएगा, और ए गुना क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस प्रकार अगर इस प्रकार दिया हो ना, डायरेक्ट हम इसको 5 गुना 10 और 4 3 12 करते हैं, 12 में क्या 10 में क्या करते हैं 12 से भाग कर देंगे, डायरेक्ट आंसर देगा दोस्तों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें तो काफ़ी बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तभी ना कुछ संभव हो पाएगा। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लेंगे तो आगे की ओर बढ़ेंगे और थोड़ा सा कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे। चलिए इसको हटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 2/7 ले रहे हैं, और उसके बाद से क्या करते हैं हम 3 क्या ले रहे हैं 8 ले रहे हैं, डायरेक्ट गुना कर देंगे हम। 2 गुना क्या करेंगे हम, नीचे वाला गुना कर देंगे बाहर वाला को, अंदर वाला को एक संग गुना कर देंगे। इसका ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ये मेरा आंसर हो जाएगा, सोल्यूशन जब भी आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपको और देते हैं कि 1/3 जो है, 1/3 है, 1/3 का कितना प्रतिशत, 1/3 का कितना जो प्रतिशत है, 1/3 का कितना प्रतिशत जो है क्या है, वो मेरा 2/3 है, 2/3 है। 1/3 का कितना प्रतिशत जो है 2/3 है। इस प्रकार के सॉल्यूशन जब भी करना हो मित्रों, तो मैं बताया हूँ ना आपको कि जिसके साथ का लगा हो उसको लिखते हैं बट्टा में, तो उसको लिख दीजिए हम 1/3 बट्टा में लिख दिए, और उसके बाद ये क्या हो गया मेरा 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, ऊपर लिखेंगे। आपको तो इस तरह का गुना बताया हूँ करने के लिए। जब भी 2/3 हो और यहाँ से क्या हो 1/3 हो, तो आप जानते हैं बाहर का गुना बाहर से कर देंगे, यानी 2 गुना क्या कर देते हैं हम 3 कर देते हैं, और 3 गुना क्या कर देते हैं 1 से 1 कट 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आंसर। आंसर कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। परसेंटेज में पूछ रहा है ना, तो 100 से गुना कर देंगे, 200% हो जाएगा ना, 200% आंसर हो जाएगा मित्रों। इसका कितना हो जाएगा 200 जो परसेंट है इसका आंसर हो जाएगा, 200% क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200% जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। यानी 2/3 का और 1/3 से भाग करिएगा, आराम से इसको कटा छटा लेते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी और दिक्कत किसी बाबू को तो नहीं है ना अभी। चलिए इतना अगर आप समझते हैं तो थोड़ा सा कंसेप्ट को आगे की ओर बढ़ाऊँगा, तब तक आप इसको लिख लेंगे, मेरा सपोर्ट के हिसाब से आप इसको लिख ही लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मित्रों, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा कि डेसिमल को हम कैसे सेट करते हैं। हेडिंग डालिएगा, डेसिमल जो होता है ना, डेसिमल को सेट कैसे करते हैं, ठीक है ना, सेट कैसे करते हैं इसको समझना है। डेसिमल को सेट जो होता है वो
कैसे करते हैं, डेसिमल को सेट कैसे करते हैं, इस चीज़ को समझना है। सबसे पहले मित्रों इस चीज़ को समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा भिन्न का रूप आपको अगर आप समझते हैं तो आसानी से इसको कर पाएंगे। यानी भिन्न का रूप को आपको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिएगा, सबसे पहले मित्रों अगर आपसे कोई बोल दे, कि 1/10 जो है, 1/10 को इसको सेट करना है, 1/100 जो 100 है उसको हमें सेट करना है, 1/1000 है उसको हमें सेट करना है, कितना होगा दशमलव में। उसके बाद से अगर आपसे कोई पूछ दे कि 3/1000 हमको सेट करना है, जो कितना हो जाएगा। उससे अगर पूछ दे आपको कि 7/1000 आपको सेट करना है, 4 को 0 देना है, तो इसको कैसे होगा दशमलव में। अगर आपसे मित्रों कोई पूछ दे कि 9/9 कितना, अगर 1000 आपको सेट करना है, 87 अगर 4 को 0 पर सेट करना है कि दशमलव कितना आएगा, 98 इंटू अगर 5 को 0 सेट करना है तो कैसे आएगा, 1 2 3 4 और 5। देखिएगा एकदम आसान से मैं बता रहा हूँ आपके सामने। दोस्तों सबसे पहले 0 पॉइंट तो हम सब में लिख देंगे, क्योंकि जब भी ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, तो भाग तो जाएगा 0 पॉइंट से ही शुरू होगा, क्योंकि दशमलव लगाएंगे तभी बढ़ेगा 0। एक तो बदले में ले ही लेगा, एक के बदले में ही 1 0 को ले लीजिए, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। एक के जगह पर 1 रख देंगे तो 1 0 ले लेगा ना। ऊपर 1 अंक है, 1 0 के लिए नीचे 1 अंक है, तो ऊपर वाला जो 1 अंक होगा नीचे वाले 0 को लेगा कि नहीं लेगा। अब देखिए ऐसे कैसे करेंगे, 0 पॉइंट लिख दिए, 1 0 तो 1 अंकवा को ले ही लेगा, तो फिर 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 0 है ना, तो 1 0 तो 1 अंक को ले ही ले रहा है ना, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा। देखिए 0 पॉइंट लिख दिए। 1 2 3 गो है अंक, 1 तो 0 1 ले लेगा, तो 2 0 यहाँ पर डाल देंगे और 1 है तो यहाँ पे उतार देंगे। डायरेक्ट दोस्तों लिखते हैं, इस पर नहीं करना है कुछ, डायरेक्ट लिखते हैं दोस्तों। बहुत लोग मेरे बाबू लोग पूछ रहे होंगे भाई कि ये इतना आसान चीज़ कैसे पढ़ा रहे हैं। अरे भाई ये इतना आसान चीज़ पढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि इतना ही आसान चीज़ों में आप लोगों से बड़ी गलती होती है, और इस गलती को ख़त्म करने के लिए मैं इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। देखिए 3/1000 है दोस्तों, तो 0 पॉइंट हो ही जाएगा। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, हो ही जाएगा। अच्छा, जब भी दोस्तों 0 पॉइंट हो जाएगा तो आप जान रहे हैं कि 3 को 0 है ना, तो 1 तो ले ही लेगा, तो 2 को 0 हो जाएगा और 3 यहाँ पे चढ़ जाएगा। आ जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ से 0 पॉइंट हो गया दोस्तों, और 1 0 तो 7 को ले ही लेगा, तो बीच में कितना 3 को, तो 1 2 3 एक 7 उतार देंगे। जितना अंक ऊपर होगा उतना ही 0 को लेगा, उतना ही 0 क्या करेगा, पेयर बनाएगा, उतना 0 को नाश करेगा मार के दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम 0 पॉइंट लिख दीजिए, 1 0 को ले ही लिया, तो बीच को 2 को 0 बच गया, तो 2 को 0 और 9 हो गया। यहाँ पे यहाँ से 7 है, 8 7 है, तो 2 को 0 को यहाँ से लेगा, तो 0 पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद से 2 को 0 बीच में है, तो 2 को 0 बीच में, 1 8 है, 1 क्या करेंगे हम 7 कर देंगे, 1 0.1 हो ही गया। अच्छा 2 को 0 है, 2 को 0 को शिफ्ट कर देगा 98 के द्वारा, 3 को 0 बच रहा है, तो 1 2 को कितना 3 को, और उसके बाद से 9 है, उसके बाद से 8 कर देते हैं। ये मेरा सभी का आंसर होता है। सबसे पहले मैंने इस चीज़ को बताया आपके सामने कि हम 0 को शिफ्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने 0 को शिफ्ट करने के लिए बताया कि मैंने 0 को शिफ्ट कैसे करते हैं, इस चीज़ को आपको समझाया मैंने आपको समझाया कि 0 को हम शिफ्ट कैसे करते हैं। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसको आप दोस्तों उतारने का प्रयास करेंगे या इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास आप करेंगे, ठीक है ना। लिख लिया आप लोग, लिख लेंगे तो आगे की ओर बढ़ेंगे, क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे तब। लेकिन नहीं लिखिएगा तो थोड़ा सा हमको रुकना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन लिख लेते हैं तो ज़्यादा सहूलियत होती है क्लास को आगे की ओर बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। चलिए इसको कि थोड़ा सा आगे बढ़ते मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिएगा जी, 80 मीटर जो है दोस्तों, 80 जो मीटर है 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, क्या होता है, कितना प्रतिशत है। 80 किलोमीटर, जो 80 मीटर है 5 किलोमीटर का बोला, तब 5 किलोमीटर का बोला तो बट्टा में आ जाएगा, तो 80 मीटर तो हम लिख ही देंगे और यहाँ से क्या लिख देंगे हम 5 किलोमीटर, ठीक है ना। कितना प्रतिशत है, 100 से गुना कर देते हैं, तो 80 मीटर यहाँ से हो ही जाएगा। और उसके बाद से क्या हो गया 5, 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है, तो 3 को मीटर कर देते हैं, ठीक है।
एगो जीरो से एगो जीरो कट ही जाएगा, उसके बाद क्या होता है 100 होता है। आज 2 जीरो सहित 2 जीरो कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, यानी कितना हो गया 8 बटा कितना हो गया 5। 8 बटा 5 का मतलब कितना हो गया, तो 5 एकम 5 और 3 5 36, 1.6% हो जाएगा। ये 1.6% है, 1.6% है दोस्तों यहाँ पे आंसर। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 1.6% हो जाएगा। इट इज़ योर आंसर है। देखिए इसी प्रकार से मैं 10 से 12-15 मिनट का क्लास आपके सामने लेकर आता हूँ दोस्तों, और आशा कर सकता हूँ कि आप लोग का प्यार और मुझे मिलेगा, ताकि मुझे प्यार और अगर आपका मिलता है तो मुझे मोटिवेट होते हैं वीडियो को बनाने के लिए, प्रेरित करते हैं, जिससे आपको भी फ़ायदा है मुझे भी फ़ायदा है। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग तो जितने भी लोगों तक वीडियो पहुँच रही है सभी लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि कंटेंट जो है बहुत से बच्चे तक पहुँचे। जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में रह कर तैयारी करना चाह रहा है, जिसके पास पैसा का अभाव है, जिसके पास पैसा नहीं है कि पेड बेच ले या पेड कोर्स करें, उसके लिए एकदम फ्री है यूट्यूब पे। और एकदम एक क्लास को अगर पार्ट बाई पार्ट करके आप देखते हैं परसेंटेज का, तो हम कह सकते हैं आपसे कि एक दिन आपको ऐसा आएगा कि परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन जो है आपकी आंखों से वो ओझल नहीं होने वाला है, वो छूटेगा ही नहीं। आप देखते खोजिएगा दोस्तों, आप लोग खोजिएगा कि भाई लाओ ना परसेंटेज का कौन सा क्वेश्चन है, हमको देखते हैं जो नहीं बनता है। आप किसी को चैलेंज कर दीजिएगा। पढ़ाने का मकसद ये नहीं होता है, पढ़ाने का मकसद ये होता है कि आपने किसी को चैलेंज कर दिया दोस्तों, कि है हिम्मत तो मुझे फंसा के दिखा दो यार, अगर है हिम्मत तुमको तो मुझे क्लास में फंसा के दिखा दो, है हिम्मत तो मुझे क्वेश्चन में फंसा के दिखा दो। पढ़ाई का मकसद वो होता है। अगर उस प्रकार की अगर आपका सोच है, उस प्रकार से अगर तैयारी को करते हैं, एकदम डीपली तरह से कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तभी आपका नौकरी संभव है। नौकरी किसी के बाप की भपभपती नहीं है कि अपने आप मिल जाएगा। उसके लिए पढ़ना पड़ता है दोस्तों, उसके लिए लगन चाहिए, परिश्रम चाहिए, समय चाहिए, और आपको दुनिया से अलग रहना पड़ेगा उसके लिए, तभी आप दुनिया का हर चीज़ को कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपना शेयर, अपना लाइक और कमेंट जरूर देंगे मुझे, ताकि आपका कमेंट का भी मुझे इंतज़ार रहती है कि आपका कमेंट किस प्रकार से आएगा, मैं वीडियो को पढ़ाऊँगा उस प्रकार से बनाऊँगा। तो अभी तो मैं कंसेप्ट बाई कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ, एकदम टॉपिक एकदम 20-20 मिनट या 15-15 से 20 मिनट का मैंने टॉपिक को स्टार्ट किया आपके सामने, और इसी को आप करते रहिए। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, और उस वीडियो को एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको जो होगा मैथ्स में, आप मैथ्स में एकदम जादूगर की तरह मैथ को बनाएंगे, एकदम जादूगर की तरह। देखते देखते दोस्तों कंसेप्ट जितना मैं बता रहा हूँ उतना कंसेप्ट को बस आप क्लियर करते चलिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी इतना कंसेप्ट था, अभी आपको मैं 3-4 बात बता दिया। सबसे पहले तो मैंने ये बता दिया कि A/B और C/D का फॉर्मेट है, उसको कैसे हल करेंगे। तो जो बाहर का जो पार्ट होता है उसको पहले डायरेक्ट गुना करते थे, अंदर जब बीच का जो होता है उसको गुना करते भाग करके लिख देते हैं। उसके बाद से मैंने बताया कि 5 का कितना परसेंट 2 है, या 5 का कितना परसेंट 1/3 है। इस प्रकार के कंसेप्ट को बताया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को बताया। उसके बाद मैंने डेसिमल को कैसे शिफ्ट करेंगे, कैसे सेट करेंगे एकदम आसानी से, क्योंकि एग्जाम में आपको समय नहीं मिलता। एग्जाम निकालने का मकसद ये नहीं होता है कि आप क्वेश्चन बनाते हैं, एग्जाम निकालने का मकसद ये होता है कि आपने एग्जाम को पास किया है। इसका मतलब है आपने समय का भी ध्यान रखा है, यानी अगर कैलकुलेशन भी फास्ट है, या नियत समय में अपने क्वेश्चन को डील किया है, क्वेश्चन को अपने समझने का प्रयास किया है। ये होता है दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।